हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 47 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज। और अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो आज था प्रीलिम्स, जो मेरा इंग्लिश का प्रीलिम्स था, पहला प्रीलिम्स। और आज फिर वो देने गया था। और आज सुबह उठने के बाद फिर मैंने सबसे पहले रिवाइज़ किया जितने भी चीज़ें थी, जैसे ग्रामर्स थे, नोवेल्स थे। और फिर एप्रिसिएशन मैंने नहीं रिवाइज़ किया था क्योंकि वो मेरे को जाके मैं सोचा था कि लाइब्रेरी में बैठ के रिवाइज़ कर लूँगा, तो फिर मैंने वो जाके उधर रिवाइज़ किया। और फिर मैं पेपर लिखने गया, तो फिर पेपर लिखने गया बट मेरे पास वॉच नहीं था, तो फिर मुझे मालूम नहीं था अभी टाइम कितना हो रहा है। तो वो मैंने बस थोड़ा अज्यूम कर करके लिखा है कि इतना टाइम हो रहेगा। तो फिर मैं पेपर लिख रहा था और फिर सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट किया नॉवेल, जो एकदम लास्ट का चीज़ है क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं बचता आखिरी में। तो फिर सबसे पहले मैंने नॉवेल अटैम्प्ट किया। फिर उसके बाद उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, आ ही नहीं रहे मेरे को उसके आंसर। तो फिर मैंने जितने आ रहे उसके आंसर मैंने लिखे और जितने नहीं आ रहे वो मैंने छोड़ डाले। फिर उसके बाद मैं आगे गया फर्स्ट सेक्शन पे, जो था प्रोज। प्रोज पे फिर मैं गया और फिर दो पैसेज जो थे वो अच्छे से अटैम्प्ट किया। और उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं आ रहे थे, जैसे माइंड मैपिंग के क्वेश्चन थे और ग्रामर के मुझे आज ईजी पड़ रहे क्वेश्चन। बट कुछ कुछ क्वेश्चन उसके अंदर भी थे जो थोड़े हार्ड पड़ रहे थे, जिनको समझने में उल्टा मुश्किल हो रही थी। तो फिर वो क्वेश्चंस को मैंने फिर वो छोड़ा और फिर मैं उसके भी आगे बढ़ा। फिर सेकंड जो पैसेज था उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो काफ़ी इजी था और काफ़ी इजीली हो गया। और फिर उसके बाद जो अनसीन पैसेज था, बाप रे, अनसीन पैसेज कहीं बाहर से आया था, तो फिर वो समझने में तो प्रॉब्लम हुआ। और उसमें काफ़ी हार्ड हार्ड वर्ड्स यूज़ हुए थे। सेकंड पैसेज आई थिंक यही था, सेकंड पैसेज यही था। एक पैसेज सीन था और एक पैसेज अनसीन था। तो अनसीन पैसेज ये था। और फिर ये मैंने किया। तो फिर इसमें इतने इतने खतरनाक वर्ड्स थे, जो वोकेबलरी मैंने पढ़े भी नहीं होते, वैसे वैसे वर्ड्स आए थे। मैंने बोला कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर पूरा अच्छे से रीड किया 2-3 बार, तब भी नहीं समझ में आ रहा था। और फिर उसमें जितने क्वेश्चन थे उसमें अगर मेरे को जितना समझ में आया उतना मैंने लिख डाला। पर्सनल रिस्पॉन्स में जितना मुझे लगा कि इतना मुझे लिखना चाहिए, तो फिर मैंने वो भी लिख डाला। फिर मैं उसके बाद उसमें तो मोस्टली मैंने बहुत ज़्यादा छोड़ दिए थे और उसमें कुछ ना कुछ ऑपोजिट वर्ड्स भी लिखने थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने वो छोड़ा। और फिर मैं आगे बढ़ा। फिर पोइट्री में मैंने मोस्टली तो सब कर डाले और ज़्यादा छोड़ा नहीं था। और फिर उसके बाद एप्रिसिएशन वाला जो आया वो था फर्स्ट पोएम से, जो था द ओपन रोड। और फिर उसका एप्रिसिएशन लास्ट बार आया था, तो हम लोग को लगा था कि इस बार शायद से वापस नहीं पूछेंगे, बट इस बार भी कोई पूछ लिया वही सेम एप्रिसिएशन। तो फिर वही सेम लिख के आ गया 2 पेज पे। और फिर 2 पेज नहीं, वन पूरा पेज और फिर दूसरा पेज का आधा, तो पूरा लिख के आया। और फिर उसके बाद एप्रिसिएशन का राइटिंग स्किल था। राइटिंग स्किल में सबसे छोटे-छोटे जिसमें लिखना रहेगा वो मैंने किया। सबसे पहले तो मैंने वर्चुअल मैसेज किया, फिर उसके बाद इंटरव्यू राइटिंग किया, फिर उसके बाद मैंने स्पीच किया और उसके बाद फिर रिव्यू जो हम लोग पहले प्रिपेयर करके रख लेते, तो फिर वो किया। और फिर उसके बाद मेरे पास कुछ आधे घंटे बचे थे, आधे घंटे या 15 मिनट बचे थे कि मैं पूरे पेपर में जितना चीज़ें छोड़ चुका हूँ उनको वापस कर सकूँ, वापस आंसर लिख पाऊँ। तो फिर मैं गया और फटाफट सबके आंसर ढूंढ के लिख रहा, और कुछ कुछ के तो मेरे को आंसर ही नहीं आ रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि क्या भी लिखूँ कुछ, पर जितना इतना मुझे लगा कि ऐसा ये आंसर रहना चाहिए, वो आंसर रहना चाहिए। तो फिर मुझे जितना समझ में मैंने सब लिखा और मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से नहीं, हम लोग लाइन्स बनाते ताकि पेपर प्रेजेंटेशन सही रहे, वो मैं किया। और फिर आखिरी में इतने कम टाइम बचा था कि मैं पूरे पेपर का प्रेजेंटेशन सही से नहीं कर पाया, बट मैंने स्टार्टिंग के प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शंस को अच्छे से एकदम लाइन अच्छे ड्रॉ करके उसको तो अच्छा प्रेजेंट किया। और फिर एंडिंग में मैंने लाइन नहीं बनाया। और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने स्पीच में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी मार्क किया और एप्रिसिएशन में मैंने मार्क किया इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, बट स्पीच में मैंने नहीं किया। तो वो उसकी वजह से तो थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि टाइम नहीं मिला। और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू राइटिंग है उसका हमको पूरा जो बॉक्सेस रहते हैं वो पेन से बनाने रहते हैं, बट मैंने एक टाइप से एक स्केलेटन टाइप उसका बनाया था कि पेंसिल से उसके ऊपर मैं बाद में पेन चला दूंगा, मुझे ऐसा लगा था। बट टाइम खत्म हो गया और मैं जब ऐसे बना रहा तब सर ने पेपर ले लिया। तो फिर मैंने बोला अब छोड़ो, अब क्या करना है। तो फिर वो फर्स्ट पेज पे तो पेन से जस्ट ड्रॉ किया था और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला तो फिर आगे ड्रॉ नहीं कर पाया और फिर वही पेपर ऐसे ही चला गया। तो आज के पेपर में मुझे ये समझ में आया कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो राइटिंग मुझे सुधारनी पड़ेगी। और
आज ग्रामर में तो इतना मुश्किल नहीं हुआ, बट अनसीन पैसेज में मुश्किल हुआ क्योंकि वोकेबलरी बहुत बेकार है मेरी, तो वो अभी ठीक करना पड़ेगा। और बाकी पोइट्री में भी थोड़ा मतलब समझना ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पोइट्री मैंने लिख के तो आया बट उसका मुझे कंफर्म नहीं कि मैंने राइट लिखा है रॉन्ग लिखा, क्योंकि अच्छे से लाइन्स को एक एक बार में मतलब अच्छे से समझ के नहीं आता है। खासकर वो वाले क्वेश्चन वाला पोइट्री पूछ लिया था जो एंडिंग में आता है, और एंडिंग में जो पोइट्री आता है बुक में, वो मैंने अच्छे से नहीं किया था, लाइन बाय लाइन नहीं समझा था, बस मैंने वीडियो देख लिया था। तो फिर वो लाइन बाय लाइन ऐसा पढ़ना पड़ेगा, वो वाला क्वेश्चन था कि लाइन बाय लाइन का मीनिंग मालूम है तभी उसका आंसर कर पाएंगे। तो फिर मैं वो नहीं कर पाया और उसमें सबसे गलत करके आया हूँ मैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम हो गया। और फिर पोइट्री मैंने किया, फिर उसके बाद राइटिंग स्किल किया, तो राइटिंग स्किल में तो मैंने बहुत ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग निकाली है। तो पूरे पेपर में मुझे अभी यही मालूम पड़ा कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, तो मेरे को अभी वो ठीक करना पड़ेगा। बाकी पेपर तो सही था, मोस्टली मैंने जितने लोगों से पूछा कि मतलब कैसा पेपर किया, तो उन्होंने बोला ये छूट गया वो छूट गया, बट मैंने ट्राई किया कि मैं पूरा पेपर लिखूँ। और काफ़ी लोग से मैंने पूछा कि अनसीन पैसेज कैसा था, तो उनके हिसाब से बहुत हार्ड पड़ा, उनको भी कुछ नहीं समझ में आया उनको भी, और मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया था। और अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, और कल मेरा हिंदी का पेपर है, तो अभी मेरे को रात को ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा, कल सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा और दोपहर को पेपर दे के आना है। तो फिर कल के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आज का पूरा दिन ऐसा था, और आज था मेरा फर्स्ट प्रीलियम। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।